तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने 3 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड के छोटे छोटे नाम को सीखा था, और उसमें से जो आपका एसिड एनहाइड्राइड था उसके कॉमन नेम को देख सके थे, लेकिन उसके आईपीएसी नेम को नहीं देख सके थे। लेकिन हम लोगों ने एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड को आईपीएसी और कॉमन नेम के साथ देखा था। तो इसी प्रकार का कंपाउंड आपको बार बार सेकेंड ईयर के रिएक्शन में भी आएगा, तो आप उस चीज का रिवाइज करते रहें। और अभी हम एसिड एनहाइड्राइड के कॉमन नेम और आईपीएसी नेम, कॉमन नेम तो बताया गया था, एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देते हैं। आईपीएसी नेम पर भी चलेंगे। तो अभी देखना है एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का पहले के क्लास में आपने इसका संरचना, इसका जनरल फार्मूला सब कुछ देखा है। एसिड एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड का जो आपको फंक्शनल ग्रुप बताया गया था, तो जो इसका क्रियाशील समूह बताया गया था, इसके स्ट्रक्चर को भी बताया गया था। तो इसका क्रियाशील समूह कैसा था, इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा था, CO.O.CO। स्ट्रक्चर जब इसका बताया गया था तो उस समय क्या किया गया था, तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन को हमने डबल बॉन्ड से जोड़ा था। ये ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ा था इस कार्बन के साथ, और यहाँ भी डबल बॉन्ड दिए थे। और आपको जनरल फार्मूला बताने के क्रम में यह बताया गया था कि कार्बन का जितना बॉन्ड खाली रहता है, इस कार्बन परमाणु का जितना बॉन्ड खाली रहता है, देखिए 3 बॉन्ड है इसका, देखिए 3 बॉन्ड है, तो जितना बॉन्ड खाली रहता है आप उसमें उतना एल्किल समूह जोड़ दीजिए। तो उतना एल्किल समूह जैसे आप जोड़िएगा बस बन जाएगा जनरल फार्मूला। तो कल के क्लास में कॉमन नेम जब आपको बताया जा रहा था तो हम बोले थे क्या कि इसमें आप सेम प्रकार का एल्किल समूह जोड़ सकते हैं। ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड का जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर ये R और R सेम प्रकार का हुआ, ये सेम प्रकार का है। आप यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो आप कार्बन के साथ ऑक्सीजन जोड़े तो ये R, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये वाला जो R है ये आप डिफरेंट भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो R और R सेम प्रकार का भी हो सकता है, ये सेम प्रकार हुआ, ये हो गया डिफरेंट प्रकार। और डिफरेंट प्रकार कहने का सेंस क्या है कि कार्बन परमाणु इसमें जितना रहेगा इसमें नहीं रहेगा, और सेम प्रकार कहने का सेंस क्या है, इसमें जितना कार्बन रहेगा उतने इसमें भी कार्बन रहेगा। तो आप इसको गौर से देखें कि इसके नाम को लिखने के लिए हम लोग क्या किए थे। तो आपको ये बताया गया था कि इस कार्बन का काउंटिंग होता है, जो कार्बन यहाँ आपके पास है, जो कार्बन यहाँ आपके पास है, इसका काउंटिंग होता है। अंडरलाइन कर दिया गया था, इस कार्बन की गिनती होगी। ये जो कार्बन परमाणु है, इस कार्बन परमाणु का गिनती होता है। तो नाम हम लोग सीख रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड का। तो पहले थोड़ा सा कॉमन नेम पर ध्यान देते हैं। इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो सामान्य नाम है, तो पहले हम इसके सामान्य नाम को देख लें। तो सामान्य नाम में हम क्या देखें, अगर दोनों सेम है, अगर ये दोनों एल्किल समूह सेम है, मतलब कार्बन परमाणु दोनों में समान है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये दे दिए, ये H। आपको बताए थे कि ये एल्किल समूह के जगह पर आप जनरल फार्मूला जैसे दीजिएगा CnH2n+1, तो n का मान आप 0 से भी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीजिए n का मान अभी आपने 0 रखा है, n का मान अभी आपने, कॉमन नेम हम पढ़ रहे हैं, इस चीज को दिमाग में रखिए। और स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसका, ये कार्बन हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, इधर आपने H रखा। आइए इधर
इधर भी अगर आपने n का मान 0 रखा होता तो ये। अब इसका कॉमन नेम लिखना, इसका कॉमन नेम लिखने के लिए आप क्या कीजिएगा, कॉमन नेम लिखने के लिए आप यहां से कार्बन गिनिएगा। देखिए एक, यहां भी देख लीजिए कार्बन एक, तो दोनों जगह सेम है। तो कल के क्लास में हमने बताया था कि दोनों सेम रहे ना, यहां पर आपको डाई नहीं लगाना है और एक बार में ही आप नाम लिख लीजिए। और बेसिक वर्ड याद रखिए, बेसिक। तो कार्बन परमाणु एक है तो बेसिक क्या हो जाएगा, फॉर्म। बेसिक हो गया फॉर्म। कार्बन परमाणु अगर एक है तो बेसिक क्या हो जाएगा, फॉर्म। और क्या बताया गया था आपको, इक लगाने के लिए आईसी, इक, इक मतलब हर्षिका, और ये फॉर्मिक हो गया। और क्या कहे थे, एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट आप यहां पर जोड़ सकते हैं, एनहाइड्राइट, एनहाइड्राइट, ये हो जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइट। इसी प्रकार से अगर n का मान यहां पर हम 1 रख लेते तो क्या हो जाता, 1 रख लेते तो हो जाता CH3, 1 रख लेते तो क्या हो जाता CH3। तब क्या करते, तो देखिए कार्बन एटम अब कितना हो गया, इसको बोले काउंट करना है तो 1 और 1, ये हो गया 2, यहां भी देखिए 2, सेम है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, आपको कार्बन परमाणु 2 के लिए क्या बताया गया, एसिड। आपको कार्बन परमाणु 2 के लिए क्या बताया गया, एसिड। तो क्या हो जाएगा, एसिटिक। कार्बन परमाणु 2 है तो क्या हो जाएगा, एसिड। और तब क्या हो जाएगा, एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइट। इसी प्रकार से आप कार्बन परमाणु को बढ़ाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। लेकिन आ जाइए थोड़ा सा डिफरेंट, आ जाइए थोड़ा सा डिफरेंट में, वहां जो रहेगा यहां पर नहीं रहेगा। तब आप क्या कीजिएगा, तो लीजिए इसी चीज को, कार्बन यहां पर है ये, और यहां पर लीजिए, यहां पर आप 0 रखे और थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, यहां पर इस कार्बन के साथ आप रख दीजिए 1, तो क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा CH3। अभी देखिए यहां जो एल्किल समूह है 0 वाला है, यहां पर 1 वाला है, तो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो आपको ये सिखाया गया था कि आप इसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखिए इन द सेंस, यहां पर कार्बन 1, ये हो गया फॉर्म, कार्बन 1 है तो फॉर्म। यहां पर कार्बन देख लीजिए 2, तो क्या हो गया, एसिड, क्या हो गया, एसिड। और क्या लगाना, इक, दोनों अलग अलग है, एसिटिक, फॉर्मिक, और क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइट। तो क्या नाम हो जाएगा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइट। ये इसका कॉमन नेम था। अब अगर आप इसके IUPAC नेम पर चलिएगा तो फिर इसी तरीके को अपनाना है, लेकिन वहां पर आप सेकेंडरी सफिक्स इसका अलग यूज कीजिएगा। तो देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके IUPAC नेम पर जाएंगे। तो IUPAC नेम में हम लोग क्या देखें, आपको पता है कि एसिड एनहाइड्राइड का क्या होता है, ओइक, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड। अब लेते हैं IUPAC नेम। IUPAC नेम में क्या करेंगे, IUPAC नेम का ट्रैक चेंज नहीं होता है। चलिए IUPAC नेम, IUPAC नेम में आप क्या जानते हैं, IUPAC नेम में आप सबसे पहले अल्क, इसके बाद क्या हो जाएगा, प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो अल्क और वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, और फिर हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। आइए, और अगर दोनों में सेम है, आपको ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा कि जो समूह जुड़ा हुआ वह सेम है कि डिफरेंट है। तो अभी देखिए दोनों में कार्बन एटम सेम है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो दोनों में सेम है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लीजिए, आपको अल्प पता हो जाएगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 का क्या होता है, एथ, लिख दिए एथ। फिर देखिए यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स, ये सेम के लिए आपको बताया जा रहा है, जब एल्किल समूह सेम रहेगा तब एथ, और सेम रहेगा तो एक को ही लिखना है, डाई नहीं लगाना है, डबल बार नहीं लिखना है, एथ। चलिए प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
आपको ये पता है कि एन का स्पेलिंग क्या होता है, ANE, लेकिन सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ेंगे तो इसके टर्मिनी ई को हटा देना पड़ता है, तो आपको इसके सेकेंडरी सफिक्स पर जाना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स आपको प्रीवियस क्लास में बहुत पहले ही बता दिया गया है कि सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या होता है। तो ओइक एनहाइड्राइड, ओइक, OIC, ओइक। देखिए ये वॉवेल है, इसीलिए यहां से टर्मिनी ई को हटा दिया गया है, चूंकि वॉवेल को जोड़ रहे हैं। और आपको ये बताया गया है कि जब सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है और आप उसको प्राइमरी सफिक्स में जोड़ते हैं तो टर्मिनी ई को हटा दिए एथेनोइक, और आप क्या दे दीजिएगा, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से यहां पर आप कार्बन एटम कुछ भी ले सकते हैं, यहां पर कार्बन एटम सेम प्रकार में कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हम 0 से शुरू करते, एन का मान 0 से शुरू करते तो सिर्फ H रहता, तो क्या इसका नाम हम लिखते, तो नाम लिखने के लिए क्या करते, देखिए कार्बन परमाणु एक सेम ट्रैक पर चलेगा, इसका ट्रैक चेंज नहीं होता है, सेम ट्रैक पर चलेगा। अल्क कार्बन परमाणु देख लीजिए, 1 का क्या होता है, मैथ, 1 का क्या होता है, मैथ, तो लिख दिए मैथ। प्राइमरी सफिक्स क्या हो गया, एन, ओइक एनहाइड्राइड, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आप थोड़ा सा इसमें आ जाइए, ये है डिफरेंट वाला, यहाँ ये आप IUPAC नेम देख रहे हैं, कॉमन नेम आपने पहले देख लिया। अब आप डिफरेंट वाले में आ जाइए, तो डिफरेंट वाले में आपको फिर वही बात अल्फाबेटिकली ऑर्डर का प्रयोग करना पड़ेगा। डिफरेंट रहेगा तो दोनों सेम नहीं है, तो जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है आप उसको पहले लिखें, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखें। देखिए कार्बन एटम यहाँ पर एक के लिए क्या हो गया, मैथ। कार्बन एटम यहाँ पर गिनिए 2 का क्या होता है, एथ। अब आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, तो एथ आपका ई से, मैथ आपका एम से, तो इसका मतलब पहले ई और फिर एम, तो पहले ये लिखाएगा, पहले एथ लिखाएगा फिर मैथ लिखाएगा। नाम लिखते हैं इसका डिफरेंट वाले का, हो गया एथ, सिंगल बॉन्ड एन, ओइक, एथेनोइक। फिर क्या है, मैथ, क्या हो जाएगा, मैथ एन ओइक, एथेनोइक, मैथेनोइक। अब क्या दे देंगे, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट वाले का। ये था सेम वाले का, ये क्या हो गया, डिफरेंट वाले का। तो डिफरेंट वाले में आपको क्या केयर करना है, डिफरेंट वाले में आपको केयर करना है कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है, ट्रैक चेंज नहीं करना है, और दोनों डिफरेंट है तो दोनों को लिखना पड़ेगा, लेकिन केयर इसी बात का रखें कि उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखें। इसी प्रकार से आप आगे भी और बढ़ा करके ट्रायल इसको आप निश्चित रूप से करें और हमसे चेक करवा लें कि ये जो कंपाउंड हमने लिखा है वो कंपाउंड का नाम सही है या गलत है। तो ये हो गया आपका एसिड एनहाइड्राइड। तो आपने एसिड क्लोराइड देखा, एसिड एमाइड देखा, एसिड एनहाइड्राइड देखा, सबके आप छोटे छोटे नाम को देख रहे हैं। अब आप आ जाइए थोड़ा सा एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड पे चले आइए। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में क्या देखें, तो आप गौर कीजिए, जो चीज आपने पढ़ा है उसको आप ढंग से पहले से फंक्शनल ग्रुप पर, क्योंकि इसी से तो आप चिन्हिएगा किसी को कि ये कौन सीरीज का कंपाउंड है। तो फंक्शनल ग्रुप आप इसके क्रियाशील समूह पर चले आइए। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड का हो गया CHO। तो आपको स्ट्रक्चर भी बताया गया होगा, प्रीवियस क्लास को आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर हमने निश्चित रूप से बताया होगा। तो आप दिमाग में रखें इसके स्ट्रक्चर को। कार्बन के साथ ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ता है, एक बॉन्ड खाली लगा दिए। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद जब आप जनरल फार्मूला पर जाते हो तो जनरल फार्मूला में आपको क्या सिखाया गया था पहले, कि इस सेंट्रल एटम का, इस कार्बन का जितना बॉन्ड खाली है उसमें R लगा दीजिए, एक बॉन्ड खाली है एक R लगा दीजिए।
एक R लगा दीजिए, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। और कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ज्यादातर रिएक्शन में आप ऐसे ही यूज कीजिएगा एल्डिहाइड। अतः रिएक्शन पर्पज से आप देखें तो जितना छोटा से छोटा नाम होगा, जितना छोटा से छोटा स्ट्रक्चर होगा, वो रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो छोटा को कम नहीं आंकना है, उसी का यूज ज्यादा होता है। आप ज्यादा से ज्यादा और क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए एल्किल समूह है तो जनरल फार्मूला डाल दीजिए CnH2n+1 और इसके स्ट्रक्चर को लगा दीजिए, इसके स्ट्रक्चर को लगा दीजिए, लगा दिए। फिर एक चीज आपको हमने इसमें बताया था, क्या बताया था कि n का मान आप रख करके इसमें, और आप एक ऐसा जनरल फार्मूला बना सकते हैं जो अक्सर परीक्षा में आप उसी का यूज रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है कि एल्डिहाइड के सामान्य सूत्र हैं, तो ये इस प्रकार का सामान्य सूत्र नहीं देगा, वो रिलेशन वाला देता है कि हाइड्रोजन और कार्बन में कैसा रिलेशन वाला, वो वाला देता है जनरल फार्मूला। तो एल्डिहाइड पर आप आए, अभी आपने क्या देखा, CnH2n+1 CHO, निकालिए रिलेशन n का मान। और आपको यह भी सिखाया गया है कि यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम रहे तो आप n का मान कहां से शुरू कर सकते हैं, 0 से। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n का मान 0 से शुरू करते हैं। बताइए जब n का मान आप 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा रिलेशन, यहां पर देखिए कार्बन खत्म, हाइड्रोजन 1, और यहां पर क्या है CHO, देख लीजिए रिलेशन, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन तो एक ही रहेगा। ये दोनों में ही रिलेशन आपको देखना है, कार्बन और हाइड्रोजन में। तो आप देखिए ट्वाइस, हाइड्रोजन इसका डबल है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पर डबल आया। और भी आप चेक कीजिए, मान लीजिए कि n के मान को आप 1 रखते हैं तो 1 रखिए, यहाँ पर जैसे ही आप 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन 1 हाइड्रोजन ट्वाइस एंड मोर देन 1, दुगुना से एक ज्यादा, कहने का सेंस क्या है, यहाँ क्या आ जाएगा CH3। रिलेशन फिर गौर से देखिए 1 2, कार्बन कितना हो गया 2, हाइड्रोजन क्या है 3 1 4, हाइड्रोजन हो गया 4, कहने का सेंस है फिर डबल। ऐसे ही आप कुछ भी मान रख लीजिए, हमेशा जो हाइड्रोजन आएगा वह ट्वाइस ही आएगा। कहने का सेंस क्या है कि इसका जनरल फार्मूला हम और कैसे लिख सकते हैं, एल्डिहाइड के अगर सामान्य सूत्र को हमें लिखने का मन करेगा तो जितना कार्बन लेंगे हाइड्रोजन उसका ट्वाइस, हाइड्रोजन उसका डबल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ पर दे दीजिए ऑक्सीजन। ये हो गया एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला। जो छोटे क्लास के विद्यार्थी हैं, कहने का सेंस है 10th, और जो अपर क्लास के विद्यार्थी हैं उसके लिए इस प्रकार का जो जनरल फार्मूला होता है ऑब्जेक्टिव पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अतः इस प्रकार के जनरल फार्मूला को जरूर दिमाग में रखें। अब चलते हैं इसके कॉमन नेम। अब इसके एल्डिहाइड श्रेणी के जो कंपाउंड है इसके कॉमन नेम पे चलते हैं। तो कॉमन नेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा बेसिक वर्ड पे। तो बेसिक वर्ड आपको प्रीवियस क्लास से ही बताया जा रहा है। चलिए आप इसके कॉमन नेम पर, इसके सामान्य नाम, तो जब आप इसके कॉमन नेम को देखिएगा तो आपको देखना पड़ेगा बेसिक वर्ड। आइए बेसिक वर्ड पहले देखेंगे कि बेसिक वर्ड कार्बन एटम को देख के आप लिखते हैं। फिर क्या कीजिएगा, इसमें बस कुछ नहीं करना है, जो बेसिक वर्ड है उसमें आपको एल्डिहाइड जोड़ देना, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एल्डिहाइड जोड़ देना है। हिंदी में भी आप जोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एल्डिहाइड को इसमें अटैच करेंगे। एल्डिहाइड जोड़ने का मतलब ये आय है, आय, इसका मतलब पहले वाले बेसिक वर्ड में आयकार लगा देंगे और यहां से लौडो संयुक्त, हर्षिकार, हाकर, हर्षइडो ये लगा देंगे। ये अगर आप अटैच करते हैं, इसके स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो नॉर्मल स्पेलिंग है, इसको आप सीधे अटैच करते जाइए, अटैच करते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी वाले में आइएगा तो थोड़ा सा मात्रा का फर्क पड़ता है, तो आप ऐसे इसको अटैच कर सकते हैं। मेनली आपको चाहिए बेसिक वर्ड। अब आइए इसके एग्जाम्पल पर आते हैं।
तो एल्डिहाइड के एग्जाम्पल को लें, उसके जनरल फॉर्मूला से लिख रहे हैं हम लोग क्या, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिख रहे हैं, लीजिए एल्डिहाइड। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या था, CHO। N का मान आप अगर 0 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, H। इस टाइप का जो छोटा छोटा कंपाउंड है, यही कंपाउंड ज्यादा रहता है रिएक्शन में। आपके 10th क्लास, आपके 11th क्लास, आपके 12th क्लास के जितने भी रिएक्शन है वह 2 से 3 कार्बन तक ही सीमित है। इसीलिए छोटे नाम को आप जितना दिमाग में रखिएगा उतना अच्छा आप रिएक्शन लिख सकते हैं, उतना अच्छा से नाम आप उसका पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें कार्बन को गिनिए, तो कार्बन हो गया इसमें कितना, 1। तो 1 के लिए बेसिक वर्ड क्या सिखाया गया था, फॉर्म। आपको कल भी बताया गया था और परसों भी बताया गया था, तो आप प्रीवियस क्लास को देखते रहिए। फॉर्म आपको मान लीजिए कि हिंदी में लिखने का मन है तो आप लिखिए फॉर्म, आपने लिखा फॉर्म। अब क्या कीजिएगा, बेसिक वर्ड तो लिख दिया, अब चाहिए एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड के स्पेलिंग को सिर्फ सटा देते हैं, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया एल्डिहाइड। तो यहाँ हिंदी में आइएगा तो क्या कीजिएगा, क्या सिखाए थे, एल्डिहाइड जोड़ना है, मात्रा दे दीजिए ए, फॉर्म है। अब क्या है, जो चीज है जोड़ दीजिए, फॉर्मैल्डी, फॉर्मैल्डिहाइड, ये हो। इसी प्रकार से आप और बढ़ाइए, और बढ़ाइए तो बढ़ा बढ़ा करके आप नाम लिख सकते हैं। कार्बन आप बढ़ाइए, N का मान आप आगे रखिए। मान लीजिए कि N का मान आपने 1 रखा, तब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3। अब आप इसके टोटल कार्बन को गिनिए, तो टोटल कार्बन को गिनिए 1 और 2 का क्या बताया गया है, तो 2 का याद होगा, 2 का बताया गया एसिड, 2 का क्या बताया गया, एसिड। तो एसिड में क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड, क्या हो गया, एसिटाइल्डिहाइड। इसी प्रकार से आपको हिंदी में अगर लिखने का मन होता तो भी आप लिख सकते थे, 2 के लिए क्या होता है, एसिड। एसिड में आई की मात्रा आप जोड़िएगा, एसिटाइल, तो क्या हो जाएगा, एसिटाइल्डिहाइड। आप बढ़ाते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम पर, जो ट्रैक इसका है उस ट्रैक पर आप रहिए। अगर आप 2 भी रखते हैं तो कोई बात नहीं। गिन लिए कार्बन, तो यहाँ 2, यहाँ 1, टोटल कितना हो गया, 3 के लिए बेसिक वर्ड, तो 3 के लिए बेसिक वर्ड आपको बताया गया था कि अल्क में ही आप क्या करें, ए दे के ऑन दे दें, हो गया प्रोपेऑन। और प्रोपेऑन में एल्डिहाइड ये सटा के लिखना है, इसको एल्डिहाइड को इसमें जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेऑन। तो प्रोपेऑन 3 के लिए आपने पढ़ा है प्रोपेऑन, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, एल्डिहाइड। तो आई की मात्रा दे दीजिए, प्रोपेऑन है, प्रोपेऑन एल्डिहाइड। इसी प्रकार से आप कार्बन परमाणु का संख्या बढ़ाते जाइएगा और कॉमन नेम लिखते जाइएगा। मेनली आपको क्या है, बेसिक वर्ड दिमाग में रखना है, अल्क के साथ साथ बेसिक वर्ड भी आप दिमाग में रख सकते हैं। IUPAC नेम पर अगर चलते हैं, IUPAC नेम में आपको हर वक्त ये समझाया जाता है कि आप छोटा नाम लिख रहे हैं, ट्रैक में आपका अभी 3 चीज ही आ रहा है। जब बड़ा नाम सीखिएगा तो रूल बढ़ते जाएगा, छोटे नाम में रूल लिमिट रहता है, इसलिए आप उसी ट्रैक पर उसको लिखते जाएं। सिर्फ बदलता क्या है, तो बदलता है सेकेंडरी सफिक्स, और सबके सेकेंडरी सफिक्स को आपको पहले ही लिखा दिया गया है। तो आइए आते हैं शुरू से ही, एल्डिहाइड श्रेणी का नाम लिख रहे हैं, N का मान हमने 0 से शुरू किया तो कार्बन 1 है। तो क्या करेंगे, तो तरीका जो सीखे थे उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, सबसे शुरू में क्या लिखेंगे, अल्क लिख दिए। उसके बाद क्या चीज का जरूरत पड़ता था, प्राइमरी सफिक्स। ये सब चीज प्रीवियस क्लास में आप इन डिटेल पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप क्या देखिएगा, सेकेंडरी सफिक्स, और बोले थे ये सेकेंडरी सफिक्स आपको याद करना पड़ेगा। प्राइमरी सफिक्स तो आप ठीक से निकाल भी सकते हैं, सेकेंडरी सफिक्स आपको याद रखना पड़ेगा। लिखिए नाम, अल्क, कार्बन गिन लीजिए, कार्बन कितना है देख लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं आप, मैथ, हिंदी में लिखना है, लिखिए मैथ। आ जाइए प्राइमरी सफिक्स पे, तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड के लिए आपने क्या पढ़ा है, एन, एन का स्पेलिंग ANE। देख लेंगे सेकेंडरी सफिक्स कैसा है, क्या वॉवेल से शुरू होता है, तो ई लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ई हटाना भी पड़ेगा बाद में। तो एन,
दे दिए एन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है एल्डिहाइड का, तो सेकेंडरी सफिक्स आपको बताया गया था अल, तो यहां पर जोड़ेंगे अल, तो देखिए अल वॉवेल से शुरू होता है, और जब अल वॉवेल से शुरू होता है तो इसके टर्मिनिंग ई को तो हटाना ही था, इसका मतलब जुड़ जाएगा इसमें अल, तो ये हो गया एन, ये हो गया एन। तो अल का उच्चारण क्या होगा, सिर्फ लॉ कि मेथेनल, यही हो गया मेथेनल। ये जो छोटा छोटा नाम है मेथेनल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है नाम में। आप कार्बन बढ़ाइए, मान लीजिए कार्बन का संख्या यहां पर हो जाता है, यहां से लीजिए एन का मान आप 1 रखते हैं तो यहां आ जाएगा CH3, कार्बन गिनिए, तो कार्बन हो गया अब 2, तो 2 के लिए आप क्या करते एथ, तो आप लिख देते एथ, आप क्या लिख देते एथ, एथ में क्या लगाते प्राइमरी सफिक्स, अब फिर क्या लगा देते सेकेंडरी सफिक्स। तो याद ये रखना है कि एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अल, इसका क्या नाम हो जाएगा एथेनल, मेथेनल, एथेनल, प्रोपेनल, आप बढ़ाइए, कार्बन बढ़ाते जाइए, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, ऐसे आपका बढ़ते जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपने 3 रखा, यहाँ जाएगा 7, तो कितना हो गया 4, अगर आप यहाँ पर 2 रखते तो यहाँ पर क्या होता 5, यहाँ क्या आता CHO, इसका मतलब यहाँ पर कितना आता 3। किसी का भी नाम आप लिख के देखिए, मान लीजिए कि 3 वाले का लिखते हैं, तो बस सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा अल्क, सिर्फ चेंज होगा तो क्या होगा अल्क, किसी का आप लिखिए, छोटा छोटा नाम लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। कार्बन अभी 3 है तो क्या हो जाएगा प्रोप, तो क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनल, क्या नाम हो जाएगा प्रोपेनल। 4 रखिएगा तो 4 रखिएगा तो क्या हो जाएगा ब्यूट, यहां पर देखिए 4 बुला लेते, 4 वाला को अगर लीजिएगा यहां पर क्या आ जाएगा ब्यूट, और ब्यूट आएगा, ब्यूट में एन देके अल, कहने का सेंस क्या है ब्यूटेनल। इसी प्रकार से पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल, नोनेनल, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो एल्डिहाइड का ये बिल्कुल छोटा नाम हुआ, और जितना छोटा छोटा नाम है वो सब रिएक्शन में उतना ही ज्यादा यूज होगा। अतः आप इसको खास करके जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी को ये छोटा छोटा नाम बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन के समय उसको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। अब अगर आप आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, मान लीजिए कि मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम लिखना है, तो आप सब कुछ उसका देखिएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल, आइए कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब हम लोग देखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को, कार्बोक्सिलिक एसिड को देखेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या गौर से देखिएगा, तो लीजिए आप इसको आइडेंटिफाई कीजिएगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिएगा, तो फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए। सीरीज में, सीरीज को बढ़िया से समझने के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए कि हाँ भाई इसका ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए ये कंपाउंड होगा। एल्किल तो सब में रहता है, मुख्य पहचान आपको कौन देता है फंक्शनल ग्रुप, तो यह वह विषम परमाणविक समूह होता है जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो विदाउट फंक्शनल ग्रुप के आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान नहीं सकते हैं, यह इसका रीड है। फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रीड होता है। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप इसका COOH। आ जाइए स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर पे आ जाइए, इसके संरचना पर। तो क्या देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमने बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड कंप्लीट करेगा, तो यहां पर आप OH को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, इसका 3 बॉन्ड कंप्लीट, 1 बॉन्ड खाली। इसका मतलब जनरल फार्मूला आप बनाना क्या हो जाएगा आसान। और जनरल फार्मूला बनाने के लिए क्या सिखाया गया है, हर एक कंपाउंड में आपको क्या बताया जाता है सामान्य सूत्र लिखने के लिए, कि सेंट्रल एटम में जितना बॉन्ड खाली रहता है उतना आप R लगाइए, 1 बॉन्ड खाली है 1 R लगा दीजिए, 1 R यहां पर लगा देंगे तो आपका ये बन गया जनरल फार्मूला। अब और क्या कर सकते हैं, इसी प्रकार का रिएक्शन आपको लिखा जाएगा और आपको इस ट्रैक पर चलना है 0 से लेकर के 1 2 3 4 ऐसे करके, तब आप इसका आराम से कंपाउंड लिख सकते हैं। मान लीजिए कि एल्किल समूह के जगह पर हमने जनरल फार्मूला दे दिया, तो क्या लिख सकते हैं CnH2n+1
C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाएगा OH। अब ये तो हो गया छोटा मोटा बात। अब तो 10th के क्लास में भी रिलेशन वाले फॉर्मूला ही पूछे जाते हैं, इसलिए रिलेशन इसमें लगा के देखना जरूरी है। तो फंक्शनल ग्रुप इसका आपने देखा COOH, कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर आपने देखा, जनरल फॉर्मूला आपने देखा, और यहां से आप n का मान रख करके जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए n का मान अगर आप 1 रखते हैं, यहां फंक्शनल ग्रुप में आपका C है तो n का मान 0 से ही शुरू कीजिए, तो n का मान 0 शुरू कीजिएगा तो HCOOH। देख लीजिए रिलेशन, कार्बन 1, हाइड्रोजन आपका 2, ऑक्सीजन आपका 2। मेन रिलेशन तो इसी को देखना, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये तो कांस्टेंट रहता है, ये ऑक्सीजन 2 ही रहेगा। डबल आया, फिर आप लीजिए, अगर आप 1 लेते तो क्या होता, CH3COOH। इसका मतलब कार्बन कितना है 2, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो कार्बन 2 हाइड्रोजन 4। रिलेशन आपके आंख के सामने में है, ऑक्सीजन तो 2 ही रहेगा ऑलवेज। इसका मतलब है कि अगर हमको इसका जनरल फार्मूला लेना रहता कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो हम कैसे ले सकते थे, कार्बन जितना लेते हाइड्रोजन उसका डबल, ऑक्सीजन ऑलवेज कितना होता 2, ये बन जाता है इसका जनरल फार्मूला। अब शेष चीज को कल के क्लास में देखा जाएगा। धन्यवाद।